नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 53 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 52 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो कहानी को सुनते हैं। अर्जुन ब्राह्मण के मृत पुत्रों को यमलोक से जीवित वापस लाने का वचन पूरा करने में असफल रहते हैं और अपने संकल्प के अनुसार अग्नि में प्रवेश कर मृत्यु का वरण करने वाले होते हैं। तभी श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और अर्जुन को रोकते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए संपूर्ण प्रयास नहीं किया। जब तुम यमलोक नहीं जा सके तो ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से भी आगे कोई और लोक हो सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के अहंकार का हरण कर अज्ञान के मार्ग से बाहर निकालते हैं और उस लोक में ले जाते हैं जहां अर्जुन को साक्षात श्रीहरि के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु ब्राह्मण के सभी पुत्र वापस लौटा देते हैं और पृथ्वी पर जाकर असुरी शक्तियों का नाश करने और धर्म स्थापना करने का कार्य सौंपते हैं। धरती पर वापस आकर अर्जुन एक बार पुनः श्री कृष्ण में श्रीहरि के चतुर्भुज रूप के दर्शन पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण इसके लिए पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और फिर अपने विराट चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं ही प्रकाश हूँ और मैं ही अंधकार भी हूँ। मेरे अनगिनत स्वरूप हैं, काल महाकाल भी उसकी गणना नहीं कर सकते। इस सृष्टि का मैं ही आदि और अंत हूँ। नभ, जल, थल और पवन मेरे ही स्वरूप हैं। संपूर्ण प्राणी मुझसे ही जन्म लेते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। वसुओं और रुद्रों का जन्म मेरी ही कलाओं से हुआ है। अश्वनी कुमारों का रूप मेरा ही रूप है। मैं सिद्धि भी हूँ और साधक भी। मैं ही इस सृष्टि के रचयिता हूँ और संहारक भी। मैं केवल अहंकार का भोजन करता हूँ। मैं अर्जुन भी हूँ, कृष्ण भी। मैं एक शून्य हूँ। तब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन, यदि अर्जुन भी आप हैं तो मुझे इस वृहद स्वरूप में लीन कर लीजिए। श्री कृष्ण मना करते हैं और कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं आया है। अभी इस अर्जुन रूप में बड़ी भयंकर विनाशकारी लीला करनी है। तुम्हारे इस शरीर के द्वारा अभी महाभारत का युद्ध करना है। इसलिए महाभारत की लीला करने तक मुझे इस अर्जुन रूपी शरीर की आवश्यकता है। वह लीला समाप्त होने पर तुम अवश्य ही मुझमें विलीन हो जाओगे। तब तक मेरी माया तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाले रहेगी और तुम्हारे इस पार्थिव शरीर को आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से आंखें बंद करने को कहते हैं। अर्जुन अपनी आंखें बंद करने के बाद जब पुनः खोलते हैं तो वह स्वयं को द्वारिका के महल में खड़ा पाते हैं। महल में रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप सुभद्रा के विवाह की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक दाऊ भैया द्वारिका न आ जाए तब तक विवाह की घोषणा नहीं की जा सकती है। रुक्मिणी परेशान हो उठती हैं और कहती हैं कि यदि बड़े भैया ने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विवाह होकर रहेगा, क्योंकि सुभद्रा के गर्भ से ही पांडुकुल के भावी राजा का जन्म होगा और यही विधि ने निश्चित कर रखा है। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन बलराम से गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त करता है और गुरुदक्षिणा के रूप में उनके पैरों तले मोती माणिक आदि रत्न बिछाता है। बलराम को प्रसन्न देखकर शकुनी उनसे कहता है कि दुर्योधन आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहता है। वो हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य का होने वाला सम्राट है। यदि कुरुवंश और यदुवंश का मिलाप हो गया तो भारत में एक नए युग का प्रारंभ होगा। बलराम शकुनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। शकुनी मिष्ठान, वस्त्र और आभूषणों से लदी बैलगाड़ियों के साथ बलराम को हस्तिनापुर से विदा करता है। द्वारिका पहुंचने पर बलराम श्रीकृष्ण को बताते हैं कि ये उपहार सुभद्रा की ससुराल से आए हैं। वह सुभद्रा से कहते हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ तय कराया हूँ। ये सुनकर सुभद्रा को चक्कर आ जाता है। रुक्मिणी उसे सहारा देकर कक्ष से बाहर ले जाती हैं। भोले भाले बलराम भैया कहते हैं कि देखा कन्हैया, इस शुभ समाचार को सुनकर सुभद्रा के होश उड़ गए न। इसके बाद वह अर्जुन को भी बधाई देते हैं कि द्वारिका की राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बड़े भाई दुर्योधन से तय हुआ है। महाराज युधिष्ठिर को भी यह शुभ समाचार भेज दो। श्री कृष्ण और अर्जुन कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते और वे बलराम की आज्ञा के सम्मुख सिर झुकाते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 53 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 54 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।